आप सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज रिलैक्सेशन आसना शिथिलीकरण आसना की श्रृंखला के तीसरे वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अध्वासन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स्ड कॉर्प्स पोज। मित्रों, आपको याद होगा इससे हमने पिछले वीडियो में कॉर्प्स पोज शवासन के विस्तार में जिक्र किया था। यह उससे भी आसान और उसके जैसा ही है। तो अगर आपने शवासन में मास्टरी हासिल कर लिया है तो यह बड़ा ही आसानी से आप कर सकते हैं। फर्क इतना ही है, उसमें हम पीठ के बल लेटते हैं और यहाँ हम पेट के बल लेट रहे हैं। अपने हथेलियों को जमीन पर रखते हुए अपने दोनों भुजाओं को सिर का स्पर्श करते हुए सामने की ओर फैला देंगे। अपने ललाट को जमीन पर रखना है। ठीक उसी तरह से शवासन में जैसा हमने जिक्र किया है, संपूर्ण शरीर को शिथिल करना है। इसके दौरान आप अपने श्वासों की उल्टी गिनती कर सकते हैं। 27 से आरंभ करते हुए शून्य तक जाना है। हमें अपने मानसिक रूप से दोहराना है। मैं सांस ले रहा हूं 27, मैं सांस छोड़ रहा हूं 27, मैं सांस ले रहा हूं 26, मैं सांस छोड़ रहा हूं 26। इस तरह से आई एम ब्रीदिंग आउट। और इसके साथ आप चाहें तो मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। और इसके दौरान ही लेटे लेटे ही हमें अपने एक साइड से शुरू कर सकते हैं। शवासन की तरह ही धीरे धीरे हम अपने दाहिनी कलाई पर ध्यान देंगे, कोहनी पर देंगे, अपने काख पर देंगे, कमर का दाहिना भाग पर देंगे, दाहिना नितंब पर देंगे, दाहिनी जांघ पर देंगे, दाहिना घुटना पर देंगे, पिंडली, टखना, एड़ी और तलवे के प्रति क्रमशः सजग होते जाना है और एक एक कर उन्हें शिथिल करते जाना है। इसी प्रक्रिया का हमें पुनरावृत्ति करना है अपने शरीर के बाएं भाग के साथ। पहले हमें अपने बाएं कलाई पर ध्यान देना है, उन्हें शिथिल करना है, कोहनी को, कांख को, कमर का बायां भाग, बायां नितंब, बायां जांघ, बायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी और तलवे के प्रति क्रमशः हमें सजग होते जाना है। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल हो गया है और हमें यह अनुभव करना है कि प्रत्येक अंग जमीन में पूर्णतः विलीन हो गया है, पंच तत्व में विलय हो गया है। इस प्रक्रिया को हम 2 से 4 बार दोहरा सकते हैं और अपने सभी तनाव को दूर कर सकते हैं। और अधिकतम लाभ के लिए हम दिन भर के कार्यों के थकान के बाद या सोने के ठीक पहले इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके दौरान हमें अपने किसी और शरीर के अंग में किसी भी तरह की मूवमेंट को नहीं लाना है। हमारे श्वसन प्रक्रिया जो होंगे बिल्कुल स्वाभाविक और लयपूर्ण होंगे, नेचुरल एंड रिदमिक होंगे। उदर को, हमारे अपने पेट को जमीन पर धीरे से दबाते हुए शवासन की तरह ही सांसों की संख्या की गिनती हमें करते रहना है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए मित्रों, तो रोगों की चिकित्सा के लिए शिथिलीकरण रिलैक्सेशन जो है, जितनी देर तक हम कर सकें उतना बेहतर माना गया है। इसे हम किसी आसन के पूर्व या मध्य में कुछ मिनटों के लिए कर सकते हैं, जो कि पर्याप्त माना जाता है। सजगता की बात की जाए तो हमें शारीरिक सजगता तो रखना ही है, इसके साथ साथ श्वासों की संख्या
और संपूर्ण शरीर के शिथिलीकरण पर अवेयर रहना है, सजग रहना है। और आध्यात्मिक केंद्र के लिए हमें आज्ञा अथवा मणिपुर चक्र पर हम ध्यान दे सकते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इसके संपूर्ण लाभ से भी आपको अवगत किया जाए। अगर लाभ की बात की जाए तो स्लिप डिस्क, कड़ी गर्दन अथवा सामने की ओर झुके हुए लोगों के लिए ये बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। इन कष्टों से परेशान लोग इसे न केवल थेरापेटिक रोगोपचार के रूप में सहायक पाएंगे, बल्कि वे आसन में सो भी सकते हैं, अपनी नींद को भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है मित्रों, अध्वासन। इसमें हम पेट के बल लेट जाएंगे और बिल्कुल शवासन की तरह ही अपनी सजगता को बरकरार रखते हुए अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए करना है। और इसके साथ ही हम मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखा होगा और आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। इसके लिए सप्रेम नरेंद्र कुमार की ओर से धन्यवाद।